भी प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे खबर यह है कि जम्मू कश्मीर और दीगर यूटीज के मुतल्लिक कल पार्लियामेंट में एक अहम बिल पेश हो सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर समेत जो मुल्क की दीगर यूटीज हैं उसके मुतल्लिक ये बिल होगी और कल इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा 130वें आईनी तरमीमी बिल भी पेश करने की सिफारिश की गई है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है। जो ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस हवाले से ख़त भी लिखा गया है और कल इन दो अहम बिलों को पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को खत लिखकर मुतल्ला किया है कि वो पार्लियामेंट के जारी मॉनसून इजलास में यूनियन टेरिटरी एडमिशन तरमीमी बिल 2025, याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2025 यूटीज़ के हवाले से ये बिल होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है और इस बिल को पेश करने का इरादा रखते हैं। ज़राए के मुताबिक ये बिल कल बाज़ाब्ता तौर पर इसको पेश किया जा सकता है। यह तरमीमी बिल यूनियन टेरिटरीज़ के इंतज़ामी ढांचे और इख्तियारात से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलू को वाज़ह करने के लिए लाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुनियादी मजवज़ा बिल के साथ साथ 130वें आईनी तरमीमी बिल 2025 को भी पेश करने की सिफारिश की है और इसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को एक इलाहिदा ख़त लिखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐवान की कार्रवाई जो मानसून इजलास चल रहा है ये 21 अगस्त तक जारी रहेगी और ये मानसून इजलास ख़त्म होने से पहले ही ये कहा गया है कि इन दोनों बिलों को पेश किया जा सकता है और इस पर सबकी नज़र रहेंगी क्योंकि यूटीज़ के हवाले से ये बिल होगी और इस हवाले से ये बिल काफ़ी अहम है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी यूटी है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मज़ीद बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, ये जो बिल कल लाया जा रहा है यूटीज़ के हवाले से, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, क्या इस बिल में होगा और कितनी अहम ये बिल है? देखिए जरूर, जहां तक इस बड़ी खबर का आगाज है जिसको हमने थोड़ी देर पहले अपने टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया पर ब्रेक किया है, नई दिल्ली से जो हमारे जराया है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि दाखिला वजीर अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर जो पार्लिमानी अमूर के वजीर है किरण रिजिजू और सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं उनको खत लिखा है और उस खत में तरमीमी बिल लाने की बात कही है और ये एक प्रोसेस होता है जिसका आपको आपने करना होता है कि आपको मुतल्ला करना होता है सेक्रेटरीट को भी और फिर सेक्रेटरीट अकॉर्डिंगली मेंबर्स को भी वो मुतल्ला करता है। तो ये सिलसिला जो है वो लगभग मुकम्मल हुआ है और जब ये मुकम्मल प्रोसेस हुआ है तो ये आईनी तरमीम जो है ये क्या है, इसमें कहा गया कि जी यूनियन टेरिटरी के तरमीमात के हवाले से बिल है और ये बिल इंतहाई अहम है। अगरचे बिल का खदुखाल अभी सामने नहीं आया है कि क्या कुछ रखा गया है, लेकिन सियासी पंडित जो नई दिल्ली के अंदर है और जो लोग जम्मू कश्मीर की सियासत पर नजर रख रहे हैं, दिल्ली की सियासत पर नजर रख रहे हैं, उनका मानना है कि शायद कल का दिन जम्मू कश्मीर की तवारीख के लिए एक और संगमील हो सकता है, क्योंकि कल जहां कुछ और यूनियन टेरिटरीज के लिए थोड़ी बहुत तरमीम और थोड़ी बहुत राहत होगी, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए शायद एक रास्ता खुलेगा उस तरमीम के जरिए से, उस बात के जरिए से जो बात पिछले कई महीनों से सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर असेंबली और असेंबली के बाहर देखने को मिल रही थी, जहां पर एक तरफ से कांग्रेस अपनी रियासती लड़ाई लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस दस्तखती मुहिम और करारदादे पास कर चुकी है, वहीं पर सबकी नजरें इस लोकसभा पर थी कि क्या लोकसभा के अंदर रवा सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई मस्बत पहल होगी या नहीं, उस पर सबकी नजर थी। अगर जो सेट कैलेंडर के अंदर कोई भी बात इस तरीके की नहीं थी जो जारी किया गया था, लेकिन आज शाम होते होते नई दिल्ली से ये डेवलपमेंट आई, जिसके बाद ये कभी इम्कान लगाया जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के लिए जो सियासी उफक पर बातें हो रही हैं शायद वो अब बातें नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील हो सकती है। अब अगर रियासत का दर्जा होता है तो किस तरीके का वो दर्जा होगा वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, और अगर इफ एंड बट्स वाली रियासत होती है तो उसमें क्या कुछ होगा। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स काफी खामोश है इस पूरे मामले पर और उनका मानना है कि वो कोई भी बात इस पूरे मुद्दे पर तब तक नहीं करेंगे जब तक मसौदे कानून उनके हाथ में नहीं आता है। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट
गवर्नमेंट के साथ भी रब्ता किया था थोड़ी देर पहले, वो भी क्रॉस फिंगर है। वो कह रहे हैं कि उम्मीद करें कि जम्मू कश्मीर के लिए नवीद हो, कोई बेहतर सुबह हो, और जो सियासी बेजारी यहाँ चल रही है, एक मामला जो पिछले कई महीनों से चल रहा है, वो कहीं सही सिमत में चले, और एक जो पहल पिछले कई महीनों से चल रही है कि रियासत का दर्जा बहाल हो, वो रंग लाए, उम्मीद उस बात की लगाई जाए। अगर सिर्फ यही बात कही गई है कि तरमीमी बिल है, अब लद्दाख वाली बात को अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में भी कुछ अहम मामलात हैं जिनको लेकर कुछ नई इस तरमीम में भी बात हो सकती है। यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कल कोई नवीद आएगी, इस तरीके की उम्मीद जो है लगाई जा रही है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि लोकसभा स्पीकर और किरण रिजिजू साहब को वजीर दाखिला साहब ने कल का टाइम मांगा है, और ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये अहम तरीन बिल है जिसको टेबल करना है। इशफाक, ये जो 130वें आईनी तरमीमी बिल है, इसके बारे में भी बताइएगा, ये बिल किसके मुतालिक है? हेलो इशफाक का ये जानना चाहेंगे कि ये जो 130th अमेंडमेंट तरमीमी बिल है, इसके बारे में भी बताइएगा, ये किस मुतालिक है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ खत के बारे में कंफर्मेशन हुई है। मसवदा कानून जो तरमीमी बिल है उसके अंदर क्या कुछ तहरीर किया गया, ये सेक्रेटरीट को भेजा गया है। अभी तक वो किसी के पास नहीं आया, किसी मेंबर के पास नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में ये मेंबर उनके पास आए और मजीद डिटेल्स इसमें आना शुरू हो जाए, लेकिन जरूर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका ताल्लुक लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज के साथ जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस अहम और बड़ी खबर पर। और बड़ी खबर ये है क्योंकि कल इस हवाले से बिल जो है वो असम्बली में लाई जा सकती है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ख़त जो है वो लिखा गया है। आपको बता दें कि इस हवाले से जो पार्लियामेंट लोकसभा के ज़िम्मेदार है उनको बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिखा गया है। सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से ये ख़त लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो मानसून इजलास जारी है, और ख़ास तौर पर कल का जिक्र किया गया है कि कल इस बिल को पेश किया जाए। साथ ही साथ जो ये मानसून इजलास चूँकि 21 अगस्त तक जारी रहेगा, और इस पर भी जोर दिया गया है कि 21 अगस्त से पहले ही इन बिलों को पेश किया जाए, और इस पर बाद में बहस भी होगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कल इस बिल में क्या क्या हो सकता है, और क्या जम्मू कश्मीर में जो लगातार मामला चल रहा है रियासती दर्जे की बहाली का, क्या उस पर कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? क्या जम्मू कश्मीर की तारीख में कोई नया बाब अब शुरू होगा? ये देखने वाली बात होगी। और ये ख़बर मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिए भी अहम है, क्योंकि लद्दाख के लोग भी जहाँ कई महीनों से एहतजाज पर है, और वो भी उनके भी कई मुतालबात है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी जो लगातार रियासती दर्जे की बहाली का मामला है, जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया था, क्या उस पर कोई अहम पेशरफ्त होगी? ये देखने वाली बात होगी। और कल इस हवाले से सबकी नज़रें लोकसभा पर होंगी जब इस अहम बिल को पेश किया जाएगा।